Our next subtopic is procedure और मेन स्टेप्स ऑफ डीएनए बारकोडिंग. इसमें कौन कौन से मेन स्टेप्स होते हैं हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. इन स्टेप 1, तो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्पेसिमन सोर्सेज. जाहिर सबसे पहले हमने वो सैंपल होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है. तो वो सैंपल हमें कहाँ से हासिल होता है, हम कहाँ से वो सैंपल ले सकते हैं. So following specimens may be used for identification of a that particular species. हम specimen नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम से ले सकते हैं, हम जू से ले सकते हैं, हम एक्वेरियम से ले सकते हैं, हम जो फ्रोजन सैंपल्स होते हैं किसी भी स्पीशीज के, किसी भी एनिमल के, उनको यूज कर सकते हैं. हम डिफरेंट जो फ्रेश सैंपल्स होते हैं वो डिफरेंट इकोसिस्टम से हम ले सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए. प्लांट्स हैं तो प्लांट्स को हम हर्बेरिया से ले सकते हैं और सीड बैंक जो होता है वहाँ से उनको हम ले सकते हैं. पर्पस क्या होता है? पर्पस इज टू आइडेंटिफाई और क्लासिफाई अननोन स्पीशीज बाय कंपेयरिंग विद अवेलेबल डेटाबेस. सो सैंपल कलेक्ट करना, दिस इज फर्स्ट स्टेप 1, द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ज़ाहिर है यहाँ पे हमने उसका जो डीएनए बारकोड है वो आइसोलेट करना है और उसको सीक्वेंस करना है. उसके लिए क्या होगा? हम उस जो भी हमने स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना है उसके हमने सैंपल लिए, तो उस सैंपल में से जो जीनोमिक डीएनए जो डीएनए है, टोटल डीएनए है, वो हमने आइसोलेट करना है. तो मेन एम्फेसिस इज टू गेट डीएनए बारकोड सीक्वेंसेस फ्रॉम द स्पेसिमन टू बी आइडेंटिफाइड. इसमें तो मेन स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे? कलेक्शन ऑफ सम बायोलॉजिकल टिश्यूज फ्रॉम द स्पेसिमन, ब्लड की फॉर्म में या किसी और सैंपल की फॉर्म में हम सैंपल लेते हैं. देन डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग किट. सो इट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए बाय यूजिंग डीएनए एक्सट्रैक्शन किट. देन आइसोलेशन ऑफ डीएनए बारकोड, उसमें से उसका जो टोटल जीनोम होता है उसमें से जो डीएनए बारकोड है जो उस पर्टिकुलर स्पीशीज का के लिए इम्पॉर्टेंट होता है वो हम आइसोलेट करते हैं, उसको एम्पलीफाई करते हैं और फिर उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं. So this is step 2. Then in third step, a reference library which is used to compare unknown specimens to the known species. जाहिर है वो जो आपने पिछले स्टेप में, स्टेप 2 में जो आपने डीएनए बारकोड अलग कर लिया उसको आप रेफरेंस लाइब्रेरी के से कंपेयर करते हैं ताकि ये देखा जाए कि क्या उनसे मैच होता है या नहीं होता. अगर मैच होएगा तो इसका मतलब वो ऑलरेडी नोन स्पीशीज है, अगर मैच नहीं होगा तो वो एक अलग स्पीशीज होगी. और आमतौर पे जो रेफरेंस लाइब्रेरीज या डाटाबेसेस जो यूज किए जाते हैं कई हैं. एक जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, बारकोड ऑफ लाइफ डाटाबेस, बोल्ड जिसकी एब्रीविएशन है, that is maintained by University of Guelph in Canada, which is used as a reference database. Similarly, nucleotide sequence database of European Molecular Lab that is also used, and there are other databases available which can be used as well. In step 4, identification of unknown specimens by matching with the reference library. हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब उसके साथ मैच हो जाता है वही पर्टिकुलर जो स्पीशीज है उससे वो बिलोंग करते हैं. अगर उस किसी रेफरेंस लाइब्रेरी के साथ मैच नहीं करता तो उसको एक नई स्पीशीज का जो स्टेटस है वो दे दिया जाता है. यहाँ डायग्राम में देखे जा सकते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स के जो डीएनए बारकोड हैं उनमें जो न्यूक्लियोटाइड, उनके वो जो डीएनए बारकोड का जो सीक्वेंस होता है वो यहाँ देखा जा सकता है जो उस स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है.